हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे 11th क्लास का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.4। 1 to 6 क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं और अब हम कर रहे हैं 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या गिवन है? 4 सेट गिवन है, ए बी सी डी। सेट ए क्या है? एक्स इज ए नेचुरल नंबर। सेट बी क्या है? एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। और सेट सी क्या है? एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। एंड सेट डी क्या है? एक्स इज ए प्राइम नंबर। अब हमें क्या निकालना है? जो इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट। अब अगर मैं ए सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखती हूँ, ए सेट को अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखती हूँ तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके आएंगे ये सारे के सारे एलिमेंट। और अगर सेट बी को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखती हूँ तो क्या आएगा? 2 4 6 8 10 ऐसे करके आएंगे सारे एलिमेंट। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? 2 है, 4 है, यहाँ पे से 6 आएगा तो 6 होगा। ऐसे 2 4 6, तो ए इंटरसेक्शन बी जो हमारा सेट होगा तो उसके अंदर एलिमेंट क्या आएंगे? 2 4 6 8 ऐसे ही चलते जाएंगे। अब देखो बी सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो सेट है वो किसके इक्वल हो गया? सेट बी के इक्वल ही हो गया। जो ए इंटरसेक्शन बी सेट है हमारा किसके इक्वल हो गया? सेट बी के इक्वल हो गया। अभी हम निकालते हैं थर्ड पार्ट। सॉरी, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन सी। अब देखो ए है जो सेट है वो 1 2 3 4 5 6 है सी। और सी सेट के अंदर कौन कौन से आएंगे हमारे? सी सेट के अंदर अगर एलिमेंट देखें हम 1 3 5 7 ऐसे करके आएंगे। और ए में कौन कौन से थे हमारे? 1 2 3 4 ऐसे करके आएंगे। अब इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से? ऐसे 1 और ये 3 और आगे ऐसे आएंगे तो 1 3 5 ऐसे चलते जाएंगे ये। अब देखो जो ये सी सेट है और जो ये ए इंटरसेक्शन सी सेट है, दोनों सेट इक्वल है। तो इसलिए मैं ए इंटरसेक्शन सी सेट को किसके बराबर लिख सकती हूँ? सी सेट के बराबर लिख सकती हूँ इसको मैं। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रखा है? ए इंटरसेक्शन डी निकालना है। डी में कौन से एलिमेंट है हमारे? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए? 2 3 5 7 11 ऐसे करके आएंगे। तो ए इंटरसेक्शन डी में हमारे कौन से आ जाएंगे? ये सारे एलिमेंट आएंगे 2 3 5 7 11 ऐसे। और ये पूरा सेट जो ए इंटरसेक्शन डी सेट है पूरा किसके बराबर है? सेट डी के बराबर है। ठीक है, अभी हम करते हैं फोर्थ पार्ट इसका। बी इंटरसेक्शन सी निकालना हमने। फोर्थ पार्ट में क्या निकालना? बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो बी के अंदर एलिमेंट कौन कौन से होंगे? 2 4 6 8 10 ऐसे करके आएंगे सारे के सारे एलिमेंट। और सी सेट के अंदर कौन कौन से होंगे भी हमारे? 1 3 5 7 ऐसे करके आएंगे सर। अब देखो बी और सी में क्या कोई एक भी एलिमेंट कॉमन है? नहीं है। तो बी इंटरसेक्शन सी हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे 5 सेट आ जाएगा। अब हम देखते हैं फोर्थ। नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालना? बी इंटरसेक्शन डी। देखो बी सेट क्या है हमारा? बी सेट है उसके अंदर एलिमेंट आएंगे 2 4 6 8 ऐसे करके आएंगे एलिमेंट। और जो डी है उसके अंदर आएंगे 2 3 5 7 11 ऐसे करके आएंगे सारे के सारे एलिमेंट। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? सिर्फ एक 2 इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है। तो बी इंटरसेक्शन टी हमारा क्या हो जाएगा? एक सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा, वो भी क्या? 2। नेक्स्ट पार्ट में हमने निकालना है सी इंटरसेक्शन डी। सी सेट के अंदर हमारे एलिमेंट कौन से आ जाएंगे? 1 3 5
7 9 11 ऐसे करके आएंगे सारे के सारे एलिमेंट। और जो डी सेट है उसके अंदर कौन से आएंगे हमारे 2 3 5 7 11 ये आएंगे। अब इन दोनों में जो एलिमेंट है वो कॉमन कौन कौन से हैं 3 है 5 है 7 है 11 है। आगे चलते जाएंगे 13 आ जाएगा। अब देखो जो हमारा C इंटरसेक्शन D सेट होगा, C इंटरसेक्शन D जो सेट होगा उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे 3 5 7 11 ऐसे ही चलते जाएंगे। अब देखो जो ये एलिमेंट है ये सारे के सारे ओड एलिमेंट हैं और साथ में क्या कोई इवन है, इवन तो है ही नहीं, और कोई भी इनमें कंपोजिट एलिमेंट नहीं है। सारे के सारे एलिमेंट क्या हमारे प्राइम भी है और ओड भी है। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये सेट होगा ओड प्राइम नंबर। किसका सेट होगा ये ओड प्राइम नंबर का। ओड क्यों लगाए यहाँ पे प्राइम नंबर के आगे, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है लेकिन वो एक इवन है और जो इन दोनों में कॉमन नहीं है। जो 8th क्वेश्चन है इसके अंदर हमने क्या निकालना, बताना कि डिसजॉइंट सेट्स कौन से हैं जो गिवन सेट में हैं, इनके अंदर डिसजॉइंट सेट कौन से हैं। जो फर्स्ट पार्ट है गिवन में, इसका एक सेट गिवन है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड इसका दूसरा सेट गिवन है जिसके एलिमेंट है x। x इज ए नेचुरल नंबर और वो x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6 है। ओके अगर इसके सेट के मैं एलिमेंट देखूं तो हमारे क्या हो जाएंगे 4 5 एंड 6 ये हो जाएंगे। अब देखो डिसजॉइंट सेट्स कौन से होंगे जिनके अंदर एक भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं होता, वो सेट हमारे क्या होंगे डिसजॉइंट सेट होंगे। अब 1 2 3 4 4 5 6 इन दोनों के अंदर तो एलिमेंट कॉमन है कौन सा 4, तो ये सेट हमारा डिसजॉइंट नहीं है। सेकंड पार्ट गिवन है हमें AEIOU एंड CDEF। अब देखो E जो है सेट, जो सेकंड सेट है इसके फर्स्ट सेट में भी और सेकंड सेट में भी, सेकंड पार्ट में तो इसमें भी कॉमन है, तो ये सेट भी हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं होगा। जो थर्ड पार्ट है x इज एन इवन इंटीजर और इसी का सेकंड सेट है x इज एन ओड इंटीजर। अब देखो एक तो इवन इंटीजर का सेट है वही 2 हो गए 4 हो गए 6 हो गए ऐसे करके हो गए, और एक क्या हो गई ओड इंटीजर 1 हो गए 3 हो गए 5 हो गए। क्या इनके अंदर कुछ कॉमन आएगा, कभी नहीं आएगा क्योंकि इवन और ओड दोनों अलग अलग हैं। तो ये सेट हमारा जो थर्ड सेट है वो डिसजॉइंट सेट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है जिसके अंदर 4 सेट्स गिवन है और हमने निकालना क्या है फर्स्ट पार्ट में इसके a माइनस बी। जो a माइनस बी सेट हो कैसे बनेगा, a के वो एलिमेंट जो b के अंदर नहीं है वो सेट इसके अंदर आएंगे। a के वो एलिमेंट जो b के अंदर नहीं है, जो b के साथ मतलब कॉमन नहीं है, वो एलिमेंट हमारे इस सेट के अंदर आएंगे। अब देखो a का 3 है जो एलिमेंट, ये b के अंदर नहीं है तो 3 आएगा। 6 है ये भी b के अंदर नहीं है 6 भी आएगा। 9 है ये भी b के अंदर नहीं है 9 भी आएगा। अब 12 है, देखो 12 b के अंदर है तो हमारा 12 यहाँ पे नहीं आएगा। 15 है ये b के अंदर नहीं है 15 आएगा। 18 है ये भी b के अंदर नहीं है 18 आएगा। और 21 भी b सेट के अंदर नहीं है तो 21 भी आएगा। मतलब क्या हुआ a के वो एलिमेंट जो b के साथ कॉमन नहीं है वो सारे के सारे एलिमेंट हमारे किस सेट के अंदर आएंगे a माइनस बी सेट के अंदर आएंगे। ओके अब सेकंड पार्ट में इसी में हमने निकालना है a माइनस सी में कौन से आएंगे a के वो एलिमेंट जो c सेट के अंदर नहीं आते, मतलब जो c सेट के अंदर कॉमन नहीं है एक एलिमेंट, वो सारे के सारे इस सेट में आएंगे। अब देखो 3 है 3 c सेट में नहीं है। 6 है पहले 3 देखते हैं 3 नहीं है। उसके बाद क्या है 6, देखो 6 सी सेट में भी है तो हमारा 6 भी यहाँ पे नहीं आएगा। 9 है क्या, 9 सी सेट के अंदर नहीं है तो इसके अंदर 9 आएगा। जो 12 है
12 सी सेट के अंदर है, तुम्हारा 12 भी नहीं आएगा। 15 नहीं है सी सेट के अंदर। अब देखो 18 है, जो 18 सी सेट में नहीं है तो 18 भी आएगा। 21 भी सी सेट में नहीं है, तुम्हारा 21 भी सेट के अंदर आ जाएगा। थर्ड पार्ट निकालना है इसका, ए माइनस डी। मतलब क्या हुआ, ए के वो एलिमेंट जो डी सेट के अंदर नहीं है। 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 नहीं है। देखो 15 कॉमन है इन दोनों में, तो 15 इसके अंदर नहीं आएगा। सिर्फ 15 नहीं आएगा, 18 भी डी सेट के अंदर नहीं है, 21 भी डी सेट के अंदर नहीं है। तो कौन कौन से एलिमेंट आएगा, 3, 6, 9, 12, 18 और 21। ये कौन से सेट बन गया हमारा, ए माइनस डी सेट बन गया। नेक्स्ट पार्ट है बी माइनस ए। अब देखो बी के वो एलिमेंट जो सेट ए के अंदर नहीं है वो इस सेट के अंदर आएंगे। बी सेट की वो एलिमेंट जो सेट ए के अंदर नहीं है। 4 देखो 4 सेट ए के अंदर है, नहीं है, तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट 4 होगा। 8 देखो 8 सेट ए के अंदर नहीं है, 8 भी हो गया। 12 है सेट ए के अंदर, तो 12 इसके अंदर हमारा नहीं आएगा। 16 देखो सेट ए के अंदर है, नहीं है। 20 सेट ए के अंदर है, नहीं है। तो क्या एलिमेंट हो गया हमारे 16 और 20। ये हमारा क्या हो गया, बी माइनस ए सेट हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा ये है सी माइनस ए सेट। अब सी के वो एलिमेंट जो सेट ए के अंदर नहीं है, सी के वो एलिमेंट जो सेट ए के अंदर नहीं है। देखो 2, 4 देखो 2, 4 सेट ए के अंदर नहीं है, तो क्या हो गया 2, 4। 6 देखो 6 सेट ए के अंदर है, तो 6 भी नहीं आएगा। 8 सेट ए के अंदर है, नहीं है, 8 आएगा। 10 है सेट ए के अंदर, नहीं है, तो 10 भी आएगा। 12 है सेट ए के अंदर है, तो 12 हमारा नहीं आएगा। 14 है सेट ए के अंदर, नहीं है, और ना ही 16 है, तुम्हारा क्या हो गया 14 एंड 16। ये हमारा क्या हो गया सी माइनस ए। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, डी माइनस ए। मतलब डी के वो एलिमेंट जो ए सेट के अंदर नहीं है। अब देखो 5, 10, 15, 20, इन सब में से जो सिर्फ एक 15 है वो सेट ए के अंदर नहीं है। बाकी ये जो 3 है एलिमेंट ये सेट ए के अंदर नहीं है। तो हमारे क्या हो गए 5, 10 और 20, डी माइनस ए हो गया। नेक्स्ट पार्ट है इसका 7th पार्ट है बी माइनस सी। मतलब बी के वो एलिमेंट जो सेट सी के अंदर नहीं है। देखो बी का एलिमेंट 4 भी सेट सी के अंदर है, 8, 8 भी है, 12, 12 भी है, 16, 16 भी। सिर्फ क्या बच गया, 20 एक ऐसा एलिमेंट बच गया बी सेट के अंदर जो सेट सी के अंदर नहीं है। तो बी माइनस सी क्या हो गया 20। नेक्स्ट क्या होगा 8 पार्ट, बी माइनस डी। अब बी के वो एलिमेंट जो सेट डी के अंदर नहीं है। 4 सेट डी में नहीं है, तो 4 आ गया। 8 सेट डी में नहीं है, तो 8 आ गया। 12 सेट डी में नहीं है, तो 12 आ गया। 16 सेट डी में नहीं है, तो 16 आ गया। अब देखो 20 सेट डी में है, तो 20 नहीं आएगा अभी। तो बी माइनस डी क्या हो गया 4, 8, 12 एंड 16। नेक्स्ट है जो पार्ट हमारा 9th पार्ट है सी माइनस बी। सी के वो एलिमेंट जो बी सेट के अंदर नहीं है। सी का एलिमेंट 2 देखो 2 बी सेट के अंदर है, नहीं है, तो 2 आ गया। और 4 देखो 4 है भी, 4 नहीं आएगा। 6 बी सेट के अंदर नहीं है, तो 6 भी आ गया। 8 बी सेट के अंदर है, 8 नहीं आएगा। 10 बी सेट के अंदर नहीं है, तो 10 आ जाएगा। 12 बी सेट के अंदर 12 नहीं आएगा। 14 नहीं है, तो 14 आ जाएगा। 16 बी सेट के अंदर है, तो 16 भी नहीं आएगा। जिस सेट में से हम माइनस कर रहे हैं वो सेट हमने देखना है, और क्या देखना है उस सेट के एलिमेंट जो दूसरे सेट के साथ कॉमन नहीं है, वो वाले एलिमेंट उस सेट के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट है जो 10th पार्ट है डी माइनस बी। डी माइनस बी, डी के वो एलिमेंट जो सेट बी के अंदर नहीं है। ना 5 है सेट बी के अंदर, ना 10 है सेट बी के अंदर, ना 15 है सेट बी के अंदर, और क्या बस 20 है। तो क्या आ जाएगा 5, 10 एंड 15। ये क्या हो गया डी माइनस बी। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या निकालना हमने सी माइनस डी। मतलब सी
सेट के एलिमेंट देखेंगे, सी सेट के एलिमेंट जो डी के अंदर नहीं है। सी सेट का 2 है, डी सेट में नहीं है, 4 भी नहीं है डी सेट में भी, 6 भी नहीं है डी सेट में, 8 भी नहीं है, 10 है डी सेट के अंदर, 10 नहीं आएगा। 12 है डी सेट के अंदर नहीं है तो 12 आ जाएगा। 14 भी डी सेट के अंदर नहीं है, 14 आ जाएगा। 16 भी नहीं है तो 16 भी आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये था 11th पार्ट, और नेक्स्ट है 12th पार्ट, डी माइनस सी। अब देखेंगे हम डी सेट को। डी सेट के वो एलिमेंट जो सेट सी के अंदर नहीं है वो हमने यहाँ पे लिखने हैं। अब 5 है, सेट सी के अंदर नहीं है, 5 आ गया। 10 देखो, डी सेट का 10 है एलिमेंट ये, तो ये सी सेट के अंदर भी है तो ये नहीं आएगा। 15 नहीं है सी सेट के अंदर। 20 भी नहीं है सी सेट के अंदर, तो ये हमारा डी माइनस सी हो गया। आगे हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 सेट गिवन है, एक्स और वाई सेट गिवन है। एक्स के एलिमेंट है ए बी सी एंड डी, और वाई के एलिमेंट है एफ बी डी एंड जी। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या निकालना है, एक्स माइनस वाई निकालना है। तो एक्स माइनस वाई मतलब एक्स सेट के वो एलिमेंट जो वाई सेट के अंदर नहीं है। तो हम एलिमेंट किसके देखेंगे, एक्स सेट के, जिसमें से हम माइनस कर रहे हो उस सेट के एलिमेंट हम देखेंगे। अब देखते हैं, जो एक्स सेट का फर्स्ट एलिमेंट है ए, क्या वो वाई के अंदर है, नहीं है। सेकंड एलिमेंट देखो, ए अगर नहीं है तो ए ले लिया हमने, एक्स माइनस वाई। बी देखो, बी है भी वाई के अंदर तो बी नहीं आएगा। सी है क्या वाई के अंदर, सी नहीं है तो सी भी आ जाएगा। अब डी है वाई के अंदर है तो डी भी हमारा नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया, एक्स माइनस वाई हो गया हमारा। नेक्स्ट है देखना हमने वाई माइनस एक्स। अब हम देखेंगे, अब y में से माइनस करें तो किसको देखेंगे, y सेट के एलिमेंट को देखेंगे। y सेट के एलिमेंट उठाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट है f, f क्या a के अंदर है, नहीं है तो f आ गया। b है a के अंदर है भी, b नहीं आएगा इसलिए। d है a के अंदर है, d भी है, d भी नहीं आएगा इसलिए। g है जो y के एलिमेंट, क्या वो x के अंदर है, नहीं है तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, g हो जाएगा। अब x इंटरसेक्शन y मतलब जो इन दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट है, जो इस सेट के अंदर भी है और जो इस सेट के अंदर भी है, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। देखो b और d, b और d, ये दो एलिमेंट हमारे क्या है, कॉमन है, b एंड d। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, R एक सेट है, किसका, रेशनल नंबर का सेट है। सॉरी, आर किसका सेट, अभी रियल नंबर का। आर है रियल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट, और क्यू है एक रेशनल नंबर का सेट, रेशनल नंबर का सेट है, ठीक है। अब ये पूछ रखा है अभी आर माइनस क्यू क्या होगा, आर माइनस क्यू क्या होगा, आर माइनस क्यू टी के बराबर होगा, और टी क्या होगा हमारा, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर होगा। क्यों, क्योंकि रियल नंबर क्या होते हैं हमारे, q प्लस टी, मतलब रेशनल प्लस इर्रेशनल नंबर का सेट क्या होता है हमारा, रियल नंबर का सेट होता है। इन दोनों को मिला के बनते हैं। अब इसमें से मैं रेशनल नंबर का सेट निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा हमारा, इर्रेशनल नंबर का सेट। तो r माइनस क्यू क्या हो जाएगा, एक सेट होगा, और वो सेट कौन से एलिमेंट होंगे उस सेट के अंदर, इर्रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। 12th क्वेश्चन में क्या है, हमें ये सेट गिवन है और ये सेट हमें डिसजॉइंट गिवन, हमें बताना ट्रू है या फॉल्स है। अब देखो 2 3 4 5 3 6, देखो इन दोनों में जो एलिमेंट हो 3 कॉमन आ गया ना, तो क्या ये डिसजॉइंट हुए सेट, नहीं। जो इसका फर्स्ट पार्ट है ये डिसजॉइंट नहीं हुए, लेकिन दे क्या रखे हैं कि ये सेट डिसजॉइंट है, तो हमारा फर्स्ट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, फर्स्ट पार्ट फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं, जिन सेट के अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो वो हमारे डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। लेकिन इनके अंदर सेट के अंदर एक एलिमेंट कॉमन है तो इसलिए हमारे डिसजॉइंट सेट नहीं हुए। ए ई आई ओ यू ए बी सी डी, देखो जो ए एलिमेंट है वो कॉमन हो गया तो ये भी हमारे डिसजॉइंट नहीं हुए, और दे क्या रखे डिसजॉइंट है तो सेकंड भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया।
थर्ड पार्ट में क्या 2 6 10 14 3 7 11 15। देखो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है और ये डिसजॉइंट सेट है और दे भी ये डिसजॉइंट सेट रखे हैं, तो ये थर्ड पार्ट क्या हो गया हमारा ट्रू हो गया। नेक्स्ट है 2 6 10 3 7 11, तो इनमें भी एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो क्या हो गया डिसजॉइंट सेट हो गया और दे भी क्या रखे हैं डिसजॉइंट सेट दे रखे हैं, तो हमारा जो फोर्थ पार्ट है ये भी हमारा ट्रू हो गया। 1.4 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट में हम करेंगे 1.5 एक्सरसाइज। थैंक यू।